आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद आप रियासती काल के जो शासक थे उनके बारे में और आज के वर्तमान में जो राजनीतिज्ञ हैं उनकी नैतिकता के बारे में आप कंपैरिजन खुद करिए और आप खुद निष्कर्ष निकालिए कि इनमें नैतिकता के मापदंड किन के उच्च थे। तो इतिहास की यह कहानी है जोधपुर के राजा विजय सिंह जी के शासनकाल की। जोधपुर के राजा विजय सिंह जी और पोखरण के ठाकुर देवी सिंह जी के मध्य किसी बातों को लेकर के और विवादों को लेकर के कई वर्षों तक शीत युद्ध चला और उसकी परिणति ये हुई कि जोधपुर के राजा विजय सिंह जी ने देवी सिंह जी को अपने किले में बुलाया और जब वो किले में आए तो उनकी हत्या करवा दी। यही नहीं, उन्होंने देवी सिंह जी के जो पुत्र थे सबल सिंह और श्याम सिंह जी, उनको मारने के लिए भी जोधपुर के राजा ने सेना भेजी। पिलाड़ा के पास इनके बीच में मुठभेड़ हुई और आखिर जो पोखरण के सबल सिंह जी थे उनको उनके सिर के अंदर जोधपुर की सेना की गोली लगी और वे वहाँ पे लहूलुहान होकर गिर पड़े। छोटे भाई श्याम सिंह जी ने देखा कि बड़े भाई साहब को गोली लग गई है तो वो दौड़ करके आए और उन्होंने उनका जो सिर उठा करके अपने गोद में रखा। तो उसी बीच सबल सिंह जी ने कहा कि भाई पानी लेके आ। तो श्याम सिंह जी दौड़े और उनके लिए पानी लेके आए। जैसे ही वो पानी लेकर के आए तो सबल सिंह जी ने कहा कि पानी हाथ में ले और प्रतिज्ञा कर कि जोधपुर की धरती पे मैं कभी भी खड़ा नहीं रहूंगा। इतना सुनते ही श्याम सिंह जी समझ गए कि बड़े भाई साहब किस तरह की प्रतिज्ञा करवा रहे थे। पहले वो सोच रहे थे कि बड़े भाई साहब पानी मंगवा रहे हैं और मेरे हाथ में पानी देकर के ये प्रतिज्ञा कराएंगे कि पिता की हत्या का बदला जरूर लेना। लेकिन उन्हें समझते देर नहीं लगी कि सबल सिंह जी की मंशा थी कि मेरा छोटा भाई कहीं मेरे पुत्र का राज्य नहीं छीन ले। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप तू मारवाड़ के राज्य में खड़ा नहीं रहेगा। बस फिर क्या था, श्याम सिंह जी ने प्रण कर लिया और सबल सिंह जी को आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करें, न तो मैं आपके पुत्र का राज्य छीनूंगा और न ही मैं मारवाड़ के अंदर कभी पैर रखूंगा। और श्याम सिंह जी ने मारवाड़ की धरती उसी वक्त छोड़ दी। जब तक वो मारवाड़ की धरती उन्होंने पार नहीं की, यानी मारवाड़ का राज्य उन्होंने पार नहीं किया, तब तक उन्होंने वहां पानी की एक घूंट तक नहीं पी। और वो सीधे भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह के पास चले आए। वहां उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। तो भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह जी ने उनको 500 घोड़ों का एक इंचार्ज बना दिया, यानी सेनापति बना दिया और उन्हें कई महत्वपूर्ण काम सौंपे। कुछ दिनों बाद जोधपुर के राजा विजय सिंह जी की पासवान गुलाब राय, जो भरतपुर की रहने वाली थी और जाति से जाट थी, गुलाब राय जो है वो विजय सिंह जी की पासवान थी और उसकी मारवाड़ में तूती बोलती थी, क्योंकि जैसा गुलाब राय कहती थी वैसा विजय सिंह जी करते थे। एक तरह से कहा जाए तो उस काल के अंदर मारवाड़ में उसके नाम के पत्थर तैरते थे। जोधपुर का जो गुलाब सागर तालाब है वो उसी पासवान जाटनी गुलाब राय ने बनवाया था और उसके पास में ही उसका एक बच्चे की डेथ हो गई थी, तो उसने अपने बच्चे की याद में भी एक छोटा सा तालाब बनवाया था। तो ये गुलाब सागर जो तालाब है वो विजय सिंह जी की पासवान गुलाब राय जी का बनवाया हुआ है। एक दिन क्या हुआ, गुलाब राय को लगा कि मैं इतने बड़े स्टेट की राजा की उपपत्नी हूँ और मेरी यहाँ पे चलती है, तो क्यों नहीं अपना रुतबा भरतपुर वालों को दिखाया जाए। तो उसने विजय सिंह जी को कहा कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है और उसका रूट उसने भरतपुर होते हुए बनवाया और जोधपुर के राजा से परमिशन लेकर के गुलाब राय अपने पूरे लवाजमे के साथ ठाठवाड़ से तीर्थ यात्रा के लिए चली। और जब भरतपुर पहुंची तो भरतपुर शहर के अंदर उसने अपने जो रथ थे घोड़ों से जूते हुए उन पे घंटियां बजाते हुए बड़ी शान से निकली और तो और उन्होंने भरतपुर के राजा जवाहर सिंह जी को संदेशा भिजवाया मिलने के लिए, जैसे बराबरी वाले मिलते हैं उस तरह से उन्होंने भिजवाया। और वो दूसरे जो जाट अधिकारी थे उनको उसने आशीर्वाद भिजाया जैसे कोई बहुत बड़ी महारानी आ रही हो, जबकि वो थी तो विजय सिंह जी की पासवान। तो गुलाब राय के इस तरह का जो व्यवहार था वो भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्याम सिंह जी को बुलाया और कहा कि भाई विजय सिंह जी आपके दुश्मन है, उन्होंने आपके पिताजी को मारा है, आपके भाई को मारा है, तो ये मौका है बदला लेने का। रात को आप ऐसा करना कि अपने सिपाहियों को लेके जाना और गुलाब राय का जो शिविर है शहर के बाहर उस पर हमला करना और उनको सबको मार मूर देना और गुलाब राय को पकड़ करके मेरे पास लेके आना। जब राजा का आदेश मिला तो श्याम सिंह जी मन ही मन पैसों पैसे में पड़ गए कि ठीक है, विजय सिंह जी ने मेरे पिता की हत्या की है, मेरे भाई की हत्या की है और यदि मैं मिल जाऊं तो वो मेरी भी हत्या कर सकते हैं, लेकिन आखिर हैं तो वो मेरे राज्य के राजा। यहाँ पे विजय सिंह जी की जो उपपत्नी है, भले ही वो उपपत्नी है लेकिन है तो उनकी पत्नी, तो यदि उसकी बेइज्जती होती है तो वो सारी की सारी मारवाड़ राज्य की बेइज्जती होगी और मैं मारवाड़ राज्य मेरी जन्मभूमि है और मारवाड़ मेरा राज्य है,
तो यहाँ पे जो मेरा देश है उसकी इंसल्ट पक्की होनी है। उसके बाद कई तरह के भाव आए उनके मन में कि जो भी है, जो दुश्मनी है वो तो हम मर्दों के बीच में, इस महिला का क्या कसूर है, इसके साथ तो ये इंसल्ट नहीं होना चाहिए। और विजय सिंह जी की जो उपपत्नी है, भले ही वो पासवान है गुलाब राय, यदि उसकी जो बेइज्जती होती है वो पूरे मारवाड़ की बेइज्जती होगी, पूरे राठौड़ कुल की बेइज्जती होगी और हमारे मारवाड़ के राजा की बेइज्जती होगी, भले ही वो मेरा दुश्मन है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको ये भी पता था कि अब जवाहर सिंह को समझाने का कोई फायदा नहीं है, वो मानेंगे नहीं। एक बार उन्होंने जो कह दिया सो कह दिया, अब वो मानने वाले हैं नहीं। और श्याम सिंह जी गुलाब राय के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी जो योजना थी भरतपुर राजा की वो बताई कि रात के समय आपके ऊपर हमला होगा, इसलिए गनीमत यही है कि आप अपने बैल जोतो, अपने रथों में घोड़े जोतवाओ और उसके बाद सटक लो और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जयपुर की सेना है, वहाँ पे आप घुस जाओ, तभी आप सुरक्षित रह सकते हो। बाकी यदि पीछे उनकी सेना आएगी तो मैं संभाल लूँगा। यही हुआ। गुलाब राय ने अपने रथ जोते और सरपट दौड़ती हुई वो जयपुर की सीमा के अंदर घुस गई। और जब गुलाब राय को मारने के लिए जब वहाँ की सेना आई भरतपुर की, तो श्याम सिंह जी ने उनका मुकाबला किया और काफ़ी देर तक उन्होंने अपने आदमियों के साथ उनका मुकाबला किया और इतनी बड़ी सेना के सामने वो काफ़ी लहूलुहान और घायल हो गए। बड़ी मुश्किल से बच करके वो भी दूसरे दिन गुलाब राय का जो शिविर था जयपुर रियासत की सीमा के अंदर, वहाँ पहुँचे। तब गुलाब राय भाव विभोर हो गई और उन्होंने श्याम सिंह जी से विनती की कि आप वापस मारवाड़ चलिए, मैं आपको वहाँ पर आप जो कहेंगे, जितनी कहेंगे, जितनी बड़ी कहेंगे उतनी मैं आपको जागीर दिलाऊंगी, और जो एरिया आप कह देंगे कि मुझे फलां जगह की जागीर चाहिए, मैं वो विजय सिंह जी को कह करके चलाऊंगी। क्यों कि मेरी वहाँ पे बहुत चलती है, अभी विजय सिंह जी मेरी हर बात मानते हैं, तो मैं आपको मनपसंद जागीर दिलाऊंगी, आप वहाँ चलिए। लेकिन श्याम सिंह जी ने कहा कि नहीं, मैं मारवाड़ की भूमि में खड़ा होके पानी भी नहीं पी सकता, ऐसा मैंने वचन दिया अपने भाई को, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मुझे किसी की तरह की जागीर नहीं चाहिए, मुझे कोई रियासत नहीं चाहिए, मैंने जो वचन दिया है वो मैं निभाऊंगा। मेरा जो फर्ज था आपकी रक्षा करना वो मैंने कर दी और अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, मुझे कोई जागीर नहीं चाहिए। आखिर गुलाब राय ने आकर के ये सारा का सारा वाकया विजय सिंह जी को सुनाया और गुलाब राय ने जोधपुर के राजा विजय सिंह जी से कहलवा कर जयपुर के राजा से श्याम सिंह जी को गीजगढ़ की जागीर दिलवाई। तो ये कहानी थी उस श्याम सिंह जी की जो चांपावत कुल के राठौड़ थे और उन्होंने राजा से दुश्मनी होने के बावजूद अपने राज्य का नाम नीचा होने नहीं दिया, अपने राज्य की महिला का अपमान नहीं करने दिया। और उस राजा की पत्नी, क्योंकि राजा की पत्नी का अपमान होता तो राज्य का अपमान था, तो उन्होंने ये सोच करके कि राजा से भले ही मेरा विवाद है, मेरी दुश्मनी है, लेकिन मैं अपने देश का नाम नीचा नहीं होने दूंगा, अपने कुल का नाम नीचा नहीं होने दूंगा। और इस तरह से उन्होंने दुश्मनी होने के बावजूद राजा की पासवान यानी उपपत्नी को उन्होंने बचाया और अपना धर्म निभाया। लेकिन आज के राजनेता, उन्हें तो राजनीति करनी है, आंदोलन करने हैं, भले ही उन आंदोलनों का फायदा देश के दुश्मन देश उठाएं, उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनको तो पैसा चाहिए, आंदोलन के अंदर फंडिंग चाहिए, भले ही कोई कर रहा हो। अभी हाल ही के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ उसकी पोल जब सीकर टाइम्स ने खोली तो आपको पता लग गया होगा कि उस आंदोलन के पीछे किस तरह की विदेशी ताकतें थी, खालिस्तानी तत्व थे जिन्होंने उसको फंडिंग की और किस तरह से ये सारे के सारे मुझे खुलासा करने की जरूरत नहीं है। आप ये सीकर टाइम्स के ऊपर डॉक्टर यशवंत जी चौधरी के वीडियो पढ़ें, वहाँ पे देखिए और तुलना कीजिए आज की ये जो आंदोलन जीवी है उनसे और रियासती काल के जो योद्धा थे उनकी आपस में तुलना कीजिए कि कौन कितने नैतिक थे, कौन कितने श्रेष्ठ थे और कौन कितने बड़े राष्ट्रवादी थे।